देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें, एक किताब लीनियर अलजेब्रा है, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की है, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की भी पड़ी हुई है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की भी पड़ी हुई है। इन वीडियो से तुम इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो इसकी दोनों की वीडियो थोड़ी थोड़ी निकल आएंगी। ये पढ़ के तुम देखोगे, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और बाद में जुड़े रहोगे और डेमो के लिए हम तुम्हें जुड़े रहोगे। और जुड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। फीस तुम पे करोगे और फिर इससे जुड़े रहोगे। और ये सारे वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पेपर तक रुकेंगी। ठीक है। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इस पे सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई होगी, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का भी सिलेबस और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का भी सिलेबस लगा होगा। सिलेबस मिला सकते हो। ठीक है। अगर सिलेबस सेम हो तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, ये लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में 4 यूनिटें हैं। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ये सिलेबस मिला ले। अगर सिलेबस सेम है तो अगर पढ़ाई समझ में आए तो क्लास खरीदना चाहे खरीद सकता है। क्लास को ये पेड चैनल है, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, इस किताब का नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का सिलेबस पूरा लगा हुआ है। यूनिटें 4 हैं, 1, 2, 3, 4 चारों यूनिटों का पूरा सिलेबस लिख दिया हमने। ठीक है। ये हमने इसलिए लिख दिया है, एनईपी के अंतर्गत वैसे तो सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया, लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट हो सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस चेंज तो नहीं है, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया है और अपना सिलेबस मिला सकते हो। अगर सिलेबस सेम है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके लिए क्लिप में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और वो उस पर मैसेज भेजोगे। बाकी सब कुछ बताया जा चुका है, उसी तरह से ठीक जुड़ना है। ये पेड चैनल है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ तुम्हें मालूम नहीं है। देख, ये आर्टिकल ये चैप्टर चल रहा है वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस का। चैप्टर पहला ही है। ये आर्टिकल 1.3 पेज नंबर 9 पे है। डिफिनीशन है सब स्पेस। अभी तक हम वेक्टर स्पेस पढ़ा रहे थे तुम्हें। अब अभी तक जितनी भी वीडियो पढ़ी हुई सभी में वेक्टर स्पेस था। वेक्टर स्पेस का पूरा हो गया यूनिट। ठीक है। अब इसके बाद सब स्पेस शुरू होता है। अब सब स्पेस के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। सब स्पेस क्या होता है वो समझो। ये जो सब स्पेस होता है इसको पहली बात हम W से डिनोट करते हैं। ये वर्ड जो W है इससे हम डिनोट करते हैं किसके लिए, सब स्पेस। अब समझ गए इसके लिए। अब यहाँ पर एक सब स्पेस होता क्या है इस बात को समझो। यदि ये W और ये जो VF है ये क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस। ये W है ये क्या कहलाएगा, सब स्पेस। और BF क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस। ठीक है, स्पेस लॉगी चलेगा। अब समझो, अब ध्यान सुनो। यानी W हमारा सब स्पेस है और BF क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये सब स्पेस के बारे में बता रहे हैं। अब सुनो, यदि W BF की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, यदि W BF की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो W स्वयं के लिए सब स्पेस कहलाएगा। मतलब समझो, यदि W BF की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो W स्वयं के लिए सब स्पेस कहलाएगा। मतलब समझ में आया? या दूसरी भाषा में इस तरह समझ सकते हो, जैसे मान लो ये BF है,
ए बी एफ है, और एक छोटा सा हमने ए अंदर डब्लू बना दिया। अब ए डब्लू बना दिया, तो डब्लू जो है वो सबसेट होगा, किसका होगा? बी एफ का, या इस तरह समझ सकते, यानी कि W जो है वो बी एफ का क्या कहलाएगा? सबसेट। दूसरी भाषा में इसकी परिभाषा समझ सकते हो, वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट वह सब स्पेस तब बनाएगा जब खुद वेक्टर स्पेस हो, जब खुद क्या हो? वेक्टर स्पेस हो। दोनों में से किसी तरह समझ सकते हो, यानी वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट वह सब स्पेस तब बनाएगा जब खुद वेक्टर स्पेस हो। दोनों तरह से परिभाषा समझ में आ गई, ए हुआ जाएगी। और डब्लू जो है बी एफ का क्या होगा? सबसेट होगा। ये सबसेट का चिन्ह है। सबसेट का मतलब समझ रहे होगे, एक के दूसरे में सारे एलिमेंट हो। ठीक है, अब लिखो परिभाषा इसकी। अब हम दो परिभाषा लिखाते हैं इसी तरह से। लिखो लेट बी एफ क्या है? बी ए वेक्टर स्पेस, ये पीछे पढ़ाई चुके हैं। लिखो बी ए वेक्टर स्पेस, बी ए वेक्टर स्पेस। बी एफ क्या है? बी एफ है वेक्टर स्पेस। एंड डब्लू क्या है? डब्लू हमारा सब स्पेस तो है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट कहलाता है। एंड डब्लू is a non-empty W is a non-empty subset of B F, subset of B F, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है और सबसेट किसका है? बी एफ का। देन W इज कॉल्ड, आगे लिख दो, देन W इज कॉल्ड, W हमारा क्या कहलाएगा? W इज कॉल्ड ए सबसेट सब स्पेस ऑफ बी एफ। W इज कॉल्ड ए सब स्पेस ऑफ बी एफ। ये बी एफ का क्या कहलाएगा? सब स्पेस का कहलाएगा। अब ए प्रॉपर्टी लिख दो, इफ W इज इटसेल्फ का मतलब हो गया स्वयं के लिए क्या हो? W स्वयं के लिए क्या हो? एक वेक्टर स्पेस हो। W इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस, W स्वयं के लिए क्या हो? एक वेक्टर स्पेस। W इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन क्या मतलब होता है? एडिशन एंड मल्टीप्लेक्शन। और सेम ऑपरेशन का मतलब वही ऑपरेशन जो वेक्टर स्पेस के हैं। तो वेक्टर स्पेस के सेम ऑपरेशन का मतलब समझ गए क्या हुआ? लिख देते हैं यहाँ पर। और ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन ध्यान रखना, ये सेम ऑपरेशन का मतलब हुआ जाए कि अभी बता रहे हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं। सेम ऑपरेशन का मतलब हो गया, ए वेक्टर स्पेस कौन कौन सा ऑपरेशन है? एक है वेक्टर एडिशन का और दूसरा किसका है? स्केलर मल्टीप्लेक्शन का। तो लिखो सेम ऑपरेशन का मतलब हो गया क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। एक सेम ऑपरेशन क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लेक्शन। ठीक, समझ गए सेम ऑपरेशन का मतलब? यानी कि वेक्टर एडिशन का क्लोज्ड प्रॉपर्टी हो और स्केलर मल्टीप्लेक्शन की प्रॉपर्टी हो। ये इसका मतलब क्या हो गया? सेम ऑपरेशन दैट डिफाइंड फॉर बी एफ, और एक किससे डिफाइंड होगी? बी एफ से। समझ गए इसके लिए? अब यहाँ पर फिर से सुन लो इसके लिए एक बार। लेट बी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, जैसा तुम्हें बताया गया बी एफ हमारा क्या कहलाता है? वेक्टर स्पेस।
इज ए नॉन इम्पटी सबसेट, और ए क्या कहलाता है, नॉन इम्पटी सबसेट, सबसेट ऑफ बी एफ, देन इज डब्ल्यू इज कॉल्ड ए सब स्पेस ऑफ बी एफ, और डब्ल्यू जो है वो बी एफ का क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। एफ डब्ल्यू की इक्वालिटी दी हुई है, डब्ल्यू इट सेल्फ ए वेक्टर स्पेस, डब्ल्यू स्वयं के लिए क्या हो, वेक्टर स्पेस हो, अंडर द सेम ऑपरेशन दैट डिफाइंड इट बी एफ, यानी कि सेम ऑपरेशन का मतलब है यानी वेक्टर एडिशन का ऑपरेशन और स्केलर मल्टीप्लेक्शन का ऑपरेशन। अब वेक्टर एडिशन के ऑपरेशन जैसे क्लोज प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी इसके वेक्टर एडिशन क्लोज हटा दो, वेक्टर एडिशन लिख दो एंड स्केलर मल्टीप्लेक्शन लिख दो, ठीक है। ये सेम ऑपरेशन का मतलब हो गया, ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो अब पहले नंबर पे वेक्टर, अब इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहा है। नंबर एक में तुम्हें ध्यान होगा जैसे एक्स और वाई ए बिलोंग करे किसे, डब्ल्यू के लिए, तो इसमें क्या होता है, इसीलिए हमने क्लोज लिखा था। इसमें पहला ए होता है एक्स प्लस वाई बिलोंग डब्ल्यू, और पहली प्रॉपर्टी ये होती है एक्स प्लस वाई बिलोंग डब्ल्यू, ये डब्ल्यू को भी बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा वेक्टर एडिशन के अंतर्गत प्रॉपर्टी आती है। वेक्टर एडिशन का मतलब है इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन, बात समझ में आई। और दूसरे नंबर पे क्या है, स्केलर मल्टीप्लेक्शन। स्केलर मल्टीप्लेक्शन में अल्फा बिलोंग किसे करता है, एफ के लिए, और एक्स बिलोंग किसे कर रहा था, उसमें बी के लिए, और इसमें सब स्पेस क्या है, डब्ल्यू है। तो स्केलर मल्टीप्लेक्शन के अंतर्गत कौन सी प्रॉपर्टी आती है, अल्फा एक्स, और बिलोंग किसे करेगा, डब्ल्यू। ये हो गई वेक्टर एडिशन की हो गई, और ये हो गई स्केलर मल्टीप्लेक्शन की। ये सेम ऑपरेशन का मतलब है ये दोनों ऑपरेशन, दोनों प्रॉपर्टी अगर संतुष्ट हो जाती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सब स्पेस। अब इसमें एक और बन जाता है, एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, जैसे जीरो जो होता है वो जो जीरो जो है वो सब स्पेस किसका कहलाता है, डब्ल्यू का, इसलिए जीरो और बनता है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो वह क्वेश्चन सब स्पेस का क्वेश्चन कहलाता है। और अगर ये तीनों ना सेटिस्फाई करना चाहो तो उसमें एक प्रॉपर्टी और है, अथवा या ये अकेली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो इसी से आती है। अगर अल्फा और बीटा अगर बिलोंग एफ को करे तो अल्फा एक्स बिलोंग डब्ल्यू हो जाएगा, बीटा एक्स बिलोंग क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्लोज लॉ हमारा हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग क्या हो जाएगी, डब्ल्यू। और यही प्रॉपर्टी आती है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, और ए बिलोंग किसे करेगा, डब्ल्यू। अगर ए तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो तब भी क्वेश्चन किसका कहलाएगा, सब स्पेस। या फिर ए अकेली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो, ए अकेली सेटिस्फाई कर दो, तब भी एक क्वेश्चन किसका कहलाएगा, तब भी कहलाएगा सब स्पेस का। बात समझ में आ गई, ठीक। यही सब स्पेस है, लिख लो। और फिर इस पर डिपेंड हम तुम्हें एक दो क्वेश्चन कराते हैं, किताब में है नहीं इस टाइप के, लेकिन हम करा देते हैं, फिर तुम्हें आगे बताते हैं। ये प्रतिभा खूब समझ में आ गई होगी, ठीक। फिर से हम एक बार हल्का सा रिपीट कर देते हैं, तुम लोग लिख लो, जिसका थोड़ा बहुत रह गया वो हम थोड़ा बता देते हैं। मतलब सब स्पेस कैसे कहते हैं, यदि डब्ल्यू बी एफ की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, डब्ल्यू बी एफ की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, बात समझे, तो डब्ल्यू स्वयं के लिए क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। डब्ल्यू स्वयं के लिए क्या कहलाएगा, स्वयं का मतलब होता है इट सेल्फ, कहाँ गया ये वर्ड, ए है। स्वयं के लिए क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। या दूसरी भाषा में कह सकते हो वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट बाय सब स्पेस तब बनाएगा जब खुद वेक्टर स्पेस होगा, यानी डब्ल्यू सबसेट किसका हो, बी एफ का। डब्ल्यू बी एफ का सबसेट हो तब वो क्या कहलाएगा, सब स्पेस। ये सब स्पेस इस सबसेट से ही आता है, बस समझ, ये वर्ड ही सबसेट से आता है, ठीक है, ठीक। मतलब समझ गए हो, या तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तीनों ना करे तो ये अकेली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तो ये सब स्पेस कहलाएगा। अब हम तुम्हें उतार लो, तुम लोग लिख लो, उतार लिया, ठीक। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अलग से बताते हैं और तुम लोग सुनो और समझो, ठीक। अभी बताते हैं, इसे बिगाड़ते हैं पहले। अब देखो,
अब तुम्हें हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, किताब में है नहीं, अलग से बताते हैं सब स्पेस के बारे में। एग्जाम्पल, सुनो, हाँ लिखो साथ में, लिखो चेक द फॉलोइंग, चेक द फॉलोइंग, चेक द फॉलोइंग सेट कैपिटल ए, सेट कैपिटल ए, सेट कैपिटल ए सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक। अब ए सेट दिया हुआ, ए बराबर एक्स कामा 3x + 1, 3x + 1, ठीक है, सच दैट x बिलोंग आर, x आर को बिलोंग कर रहा है। अब इसका हम आंसर तुम्हें बताते हैं और तुम लोग समझो आंसर। यानी चेक दी फॉलोइंग सेट ए सेट ए है, इसमें चेक करना है कि ये सब स्पेस को प्रदर्शित कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ में? आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर हमारा फील्ड को प्रदर्शित करता है, स्क्वायर का मतलब है इसका डायमेंशन 2 है, एलिमेंट इसमें कितने हैं? 2 हैं, एलिमेंट इसमें कितने हैं? 2 हैं। ये 2 एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पे मतलब अगर ये सब स्पेस है तो वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले नंबर पे जैसे x + y बिलोंग किसे करे? W के लिए। दूसरे नंबर पे अल्फ़ा x बिलोंग किसे करे? W के लिए। तीसरे नंबर पे 0 बिलोंग करे W के लिए। तो यही सबसे पहले सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके एलिमेंट मान लेते हैं लेट, ये आर स्क्वायर है, 2 डायमेंशन है, इसलिए इसका हम ए मान लेते हैं, ए पॉइंट लेट कर लिया, ए पॉइंट हमने 0। तो हम यहाँ पर x बराबर कितना लिख लेते हैं? 0। अब इस सेट में एक की x की जगह पर क्या रखेंगे? 0। अब x की जगह पर अगर 0 रखते हैं, लाओ फिर से लिख लें, फिर रखें, नहीं तो आधे लोगों को समझ में ना आए। ए बराबर जो यहाँ पर सेट है वो x है, 3x + 1 है, ए है, ये 2 पद हैं, ठीक है। इसे हटाओ, अब यहाँ पे रखते हैं। अब इस सेट में हम पुट करें पुटिंग। अब हमने x बराबर 0 मान लिया। 0 क्यों मान लिया? 0 भी W को बिलोंग कर रहे हैं। अब 0 के लिए मान लिया, अब 0 रखें तो a बराबर यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, और इस तरह से a हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा 0,1। अब 0,1 आया, 0,0 आता तब तो ये 0 को बिलोंग करता, इसलिए 0,0 आ गया, इसलिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है। किसके लिए? 0,0 के लिए। अब 0,0 को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? सब स्पेस नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई? लिख लो इज नॉट सब स्पेस ऑफ कैपिटल ए, सब स्पेस ऑफ कैपिटल ए, ठीक। डाल लो इसे, लिख लो। देखो एक एग्जाम्पल तो और बताते हैं, तो एक छोटी सी एग्जाम्पल और बताते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, बिगड़ ठीक। अब एक और एग्जाम्पल तुम्हें हम देते हैं, वो और समझ लो। ये भी किताब में एग्जाम्पल नहीं है, अलग से तुम्हें हम बताते हैं और इसको समझो। लिखो साथ में लिखो, हाँ। एग्जाम्पल है W बराबर XY बिलोंग आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, और रिलेशन ये दे रखा है 3x + 4y = 0, ये रिलेशन दे रखा है। इज सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर आर, ठीक। ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ए वाला पद जो है, ए वाला रिलेशन जो है सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर आर के है। अब सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर आर के है, ये रिलेशन प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे उसका मेथड समझो। अब यहाँ पर ये 2 एलिमेंट हैं, ये x और y, तो हम कुछ मान लेते हैं। जैसे u बराबर मान लो, हमने मान लिया है x1 y1, और b बराबर मान लिया है, मान लो x2 और y2, ये मान लिया है,
ये मान लिया। अब यहाँ से हम ए निकालें अल्फ़ा यू प्लस बीटा बी। अच्छी तरह समझो, इसीलिए बता रहे हैं, वरना किताब में नहीं है, नहीं बताते, केवल समझने के लिए बता रहे हैं, इसलिए सब लोग समझो इसके लिए। अब एक क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने तुम्हें बताया था या तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, एक्स प्लस वाई बिलोंग डब्लू को करे, या फिर अल्फ़ा एक्स बिलोंग डब्लू को करे, या फिर जीरो बिलोंग करे डब्लू के लिए, या फिर इसको ए करे, अल्फ़ा यू समझ लो, बीटा बी समझ लो, और ए बिलोंग डब्लू को करे। यानी कि या तो ए तीन करे या ये अकेली करे। तो इसमें ए वाली प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती तो बिलोंग करेगा, नहीं हो जाती तो नहीं करेगा। बात समझिए। अब देखो सुनो, इसलिए हम अल्फ़ा यू प्लस बीटा बी निकाल लेते। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा आएगा, यू की जगह पर आएगा x1 बाई 1, बीटा की जगह बीटा आएगा और आएगा x2 बाई 2। अब पहला और पहला जोड़ें, तभी अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2। इसका तरीका ये होता है, पहला और पहला जोड़ा जाता है और दूसरा जोड़ के लिखा जाता है। कामा ये लिखेंगे अल्फ़ा बाई 1, ये आएगा बाई 1 प्लस बीटा आएगा बाई 2। पहला दूसरा जोड़ के ए लिखा जाता। अब ए वाला पद समझ लो x कहलाएगा और ए वाला पद समझ लो क्या कहलाएगा, बाई। ये कहलाएगा x और ये कहलाएगा बाई। अब यहाँ पर रिलेशन दे रखा है इनका, ये दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 0 है। अब इस रिलेशन को पहले इससे पास करा के हम बनाते हैं एक इक्वेशन। अब लिखते हैं पासेस x1 बाई 1। अब इससे जब पास कराएं तभी ये बन जाएगा 3x1 प्लस 4y1 और a बराबर के क्या हो जाएगा 0। अब हम दूसरे से पास कराएं, लेकिन पासिस x2 और बाई 2, तभी ये हो जाएगा 3x2 प्लस 4y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये मान लो इक्वेशन सेकेंड हो गई। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इसको हमने पास करा दिया। अब यहाँ पर अब रिलेशन लिखते हैं 3x प्लस 4y का। ये लिखते हैं 3x प्लस 4y। अब ये अगर बराबर 0 के आ जाए ये वाला रिलेशन तो समझ लेना हमारा सब स्पेस कहलाएगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं कहलाएगा। कैसे निकालेंगे? अब ये जो रिलेशन दे रखा है 3 की जगह 3 आएगा, x की जगह पर a आएगा, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, ठीक, प्लस 4 है, प्लस का 4 है, और बाई की जगह पर ए आएगा अल्फ़ा बाई 1 प्लस बीटा बाई 2, प्लस का बीटा आएगा बाई 2। अब इसका तरीका ये होता है, इसमें से और इसमें से अल्फ़ा कामन ले लें, तभी 3x1 प्लस का आएगा 4y1। अब इसके बाद हम दूसरी तरह का निशान बना देते हैं, इसमें और इसमें से ये कामन ले लें बीटा, ये कामन ले लें बीटा, तभी ये आ जाएगा 3x2 प्लस 4y2। अब इसका मान ये रख लें इक्वेशन फर्स्ट से, लिखें बाई इक्वेशन फर्स्ट, तभी ए आएगा अल्फ़ा इंटू 0। इक्वेशन फर्स्ट से ए वैल्यू किसके बराबर है 0। अब इसका मान बाई इक्वेशन 2 से, यानी कि ए इक्वेशन नंबर 2 है, इससे रखें, तभी ए आएगा प्लस का बीटा और इंटू का क्या हो जाएगा 0। भाई ए वाला इक्वेशन 1 से 0 हो गया, ए इक्वेशन 2 से हो गया। अब ए हो गया 0 प्लस 0, ये हो गया 0 प्लस 0 और ए बराबर किसके हो गया 0 के। अब ए बराबर 0 के हो गया और ए यहाँ पर प्रूव करना है 3x प्लस 4y और ए किसके बराबर आ जाए 0। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है अल्फ़ा यू और बीटा बी, अल्फ़ा यू और बीटा बी ये किसे बिलोंग करेंगे, सब स्पेस डब्लू के लिए। अब ए लिख दें बिलोंग डब्लू, ये बिलोंग करेंगे डब्लू के लिए। तो इसका मतलब अगर ए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, जैसा तुम्हें बताया, या तो ये तीनों हो जाए नहीं तो ए हो जाए। इसलिए एक क्वेश्चन तुम्हें इधर का बता दिया, एक इधर का बता दिया। ये जो सब स्पेस ऑफ डब्लू, आगे लिख दो एज ए सब स्पेस ऑफ डब्लू। ये डब्लू का क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। नोट कर लो, और आज वीडियो में यहीं तक कराएंगे। और ये बस यही समझ लो, इतनी 6 वीडियो हो गई अब ये पढ़ी हुई है तुम्हारी यूट्यूब पे। अगर ये 6 वीडियो देखना, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो क्लास लेना चाहो ले लेना। और ये शुरू में क्लिप लगी हुई है, यही पढ़ाने का हमारा मेथड है, इसी मेथड से पढ़ाते हैं और पूरा तुम्हें क्लास मिल जाएगा। और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगे, जितनी भी वीडियो। सिलेबस की भी क्लिप लगी हो, अगर किसी को अगर से डाउट हो कि अगर सिलेबस हमारा चेंज तो नहीं है तो वो सिलेबस क्लिप से मिला ले, ठीक है। बाकी सब कुछ तुम्हें बताया जा चुका है बस।